अपना प्रिय मीन राशि के दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं राहु महाराज के राशि गोचर के बारे में। राहु महाराज राशि गोचर करने जा रहे हैं। 18 वर्षों के बाद आपके 12वें भाव पर गोचर करेंगे। राहु महाराज का क्या प्रभाव रहेगा, इस बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मीन राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। दोनों चीजें आपको नहीं पता मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। राहु क्या है भाई? राहु आदर्श ग्रह हैं, छलिया ग्रह हैं, मायावी ग्रह हैं, रिश्तों में दरार पहुंचाने वाले ग्रह हैं, झूठे रिश्ते बनवाने वाले ग्रह हैं। भाई छलिया है ना, छल करने वाले ग्रह हैं। आपके साथ छल अगर होता है तो समझिए कि राहु का प्रभाव आपके ऊपर बना हुआ है। राहु अशुभ होते हैं तो प्रभाव सबसे बड़ा कौन सा होता है? ऐशो आराम, ये सब छुट जाते हैं। ऐशो आराम प्राप्त नहीं होता है। धन की स्थिति बहुत ज्यादा खराब रहती है, परिवार में कलेश रहता है, इंसान नशे का लती हो जाता है, जुआरी हो जाता है, झूठ बोलना शुरू कर देता है जब राहु महाराज का प्रभाव अशुभ चलता है तब। चलिए अब हम प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर दो पहलू, भाई आप कैसे ये चीज को जाने जो हम बोल रहे हैं वो सत्य है या नहीं है। यहाँ पर हम दो पहलुओं पर चर्चा करेंगे। प्रथम तो पहलू ये रहेगा कि अभी तक आपको राहु महाराज ने क्या प्रदान किया है, अभी तक आपको राहु महाराज ने क्या दिया है। पहला पहलू हम ये रखेंगे। दूसरा पहलू ये रखेंगे कि आगे आपको क्या देंगे। भाई 18 मई को इनका राशि परिवर्तन होगा। 18 मई के बाद जो प्रभाव आपके ऊपर रहेंगे वो क्या रहेंगे। अभी 30 अक्टूबर 2023 से लेकर अभी तक आपको इन्होंने क्या प्रदान किया है, इन दोनों बातों की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करने वाले हैं। तो देखिए राहु महाराज कहाँ पर रहे? आपके लगन भाव पर रहे, आपके देह भाव पर रहे, जिससे आपको शारीरिक कष्ट परेशानी का सामना करना पड़ा होगा। आपको जो है शारीरिक कोई ना कोई शरीर के अंदर रोग, कोई ना कोई परेशानी ये आपके चलती रही होगी। शारीरिक कष्ट परेशानी का आपको मैं सीधे सीधे कहूँ तो शारीरिक कष्ट परेशानी का सामना आपको करना पड़ा होगा। ये प्रभाव राहु महाराज का आपके ऊपर आपको देखने को प्रथम मिला होगा। उसी के साथ ही साथ में जीवन में दुख सुख कम रहे होंगे, सुखों का अभाव कम रहा होगा, जीवन में दुख जो है वो ज्यादा रहे होंगे। उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर तेज बल और कोई भी यश आपको प्राप्त नहीं हो पाया होगा। प्रयास आपने बहुत किया होगा किंतु ये चीजें ना यश भी प्राप्त नहीं हुआ होगा। यश के साथ ही साथ में कोई सुख नहीं प्राप्त हुआ होगा। शरीर में कोई ना कोई रोग से आप जो है, आप सही तो घर में पत्नी बीमार, पत्नी ठीक तो बच्चे बीमार, इस तरीके की भी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ा होगा। ये भी प्रभाव राहु महाराज का आपके ऊपर आपको देखने को मिला होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, आपके लगन भाव से आपके कहाँ पर आपके पंचम भाव को देखा राहु महाराज ने। पंचम भाव में देखने की वजह से आपके सबसे पहला आपके बुद्धि काम नहीं करी होगी। भाई पंचम भाव क्या है? हमारी पंचम भाव हमारी बुद्धि का स्थान है। तो आपकी बुद्धि जो है वह पूर्ण तरीके से काम नहीं करी होगी और बुद्धि से आपके लिए हुए डिसीजन, आपने जो भी अपनी बुद्धि से डिसीजन लिए होंगे वो डिसीजन आपके पूर्ण नहीं हो पाए होंगे। आपके बुद्धि से लिए हुए डिसीजन जो हैं उन पर आपको सफलता प्राप्त नहीं हुई होगी। ये प्रभाव राहु महाराज का आपके ऊपर आपको देखने को मिला होगा। उसी के साथ ही साथ पंचम भाव पर यहाँ पर पिता के साथ अनबन रही होगी। उसी के साथ ही साथ पेट संबंधी रोग, पेट संबंधी हो सकता है कि आपको रोग भी हुए हों। अगर जो मैं बता रहा हूँ ऐसा हुआ है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करके बताइएगा हमको। उसी के साथ ही साथ शिक्षा, क्योंकि पंचम भाव हमारी भाई शिक्षा का स्थान है, जिससे आपकी शिक्षा पढ़ाई लिखाई जो विद्यार्थीगण है उनका जो है पढ़ाई में मन नहीं लगा होगा। ये प्रभाव राहु महाराज का और आपके ऊपर आपको देखने को मिला होगा। उसी के साथ ही साथ में आपके सप्तम भाव में दृष्टि पड़ने की वजह से जो प्रभाव रहा है सप्तम भाई राहु के पास पंचम और सप्तम नवम 3 दृष्टियां हैं। सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण संपूर्ण यात्रा, यानी कि कहीं विदेश वगैरह आप जाना चाह रहे थे, वीजा वगैरह पास नहीं हो पाया होगा आपका। पत्नी के साथ यानी दाम्पत्य वैवाहिक जीवन आपका मधुर नहीं रहा होगा, तो दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। ये प्रभाव और आपके ऊपर राहु महाराज का रहा होगा। उसी के साथ ही साथ में सुख, जीवन में जो दुख है वो ज्यादा देखे गए होंगे और सुख कम रहा होगा। संतान का भी, भाई पंचम भाव सप्तम भाव संतान का हो जाता है, तो संतान का भी पूर्ण तरीके से सुख जो है वह प्राप्त नहीं हुआ होगा। संतान से आपकी अनबन रही होगी, संतान से आपको सुख की अनुभूति नहीं हो पाई होगी जिस तरीके से होनी चाहिए। उसी के साथ ही साथ नाभि से नीचे आपको दर्द परेशानी, कमर संबंधी हो सकता है रोग परेशानी का सामना आपको करना पड़ा हो, ये भी प्रभाव आपके ऊपर हो सकता है। उसी के साथ ही साथ में आपके नवम भाव अर्थात आपके भाग्य स्थान को देखा, जिससे भाग्य स्थान देखने, नवम भाव को देखने से आपको भाग्य का साथ, भाई भाग्य का जिस तरीके से साथ मिलना चाहिए वह भाग्य का साथ आपको उस तरीके से नहीं प्राप्त हो पाया होगा। भाग्य का सीधा सीधा मैं कहूँ तो भाग्य का साथ जो है वो आपको
नहीं मिला होगा। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं राहु महाराज का आपके ऊपर आपको देखने को मिला होगा। धार्मिक यात्रा, पूजा पाठ, धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि कम रही होगी। पूजा पाठ, धर्म कर्म के कार्यों में आप जो है पूर्ण तरीके से सम्मिलित नहीं हो पाए होंगे। ये प्रभाव लगभग राहु, मैंने मोटा मोटा आपको बताने का प्रयास किया, ये प्रभाव राहु महाराज के 30 अक्टूबर 2023 से अभी तक चल रहे हैं। अभी 18 मई को राशि परिवर्तन करेंगे तो 18 मई को आपके 12वें भाव पर जाएंगे। 12वें भाव पर फिर आगे ये 18 महीने तक आपके 12वें भाव पर ही रहेंगे। क्या प्रभाव रहेगा, ध्यान से सुनिएगा। आपके 12वें भाव पर रहने से ब्याह, यानी कि सावधानी बरतनी क्या है वो ध्यान से सुनिए। किसी से बात विवाद नहीं बढ़ाना है, लड़ाई झगड़े आपको किसी से नहीं करने हैं, सावधान रहना है, इस चीज का ध्यान रखना है। कहीं लड़ाई झगड़ा अगर हो रहा है तो वहां से आप तत्काल दूर हट जाएं, किसी से बीच बचाव ना करें, जो कर रहा है उसे करने दें। उसी के साथ ही साथ जो सावधानी बरतनी है वो ये भी बरतनी है, जहाँ 10 रुपए का खर्च है वहां पर 5 रुपए का करने का प्रयास करें, ये भी ध्यान रखें। उसी के साथ ही साथ आपके 12वें भाव पर विदेश से आपको उत्तम अच्छा लाभ करवाएंगे। कुछ कठिनाइयां रहेंगी किंतु सफलता फिर भी आपको, भाई मित्र राशि में रहेंगे इसलिए सफलता आपको तभी प्राप्त होगी। 12वें भाव पर यहाँ पर मैंने आपको सावधानी बताई है, खर्च का ध्यान रखना है, खर्च पर नियंत्रण बनाकर रखना है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, वाणी पर अपने कंट्रोल रखना है, अपनी वाणी पर आपको कंट्रोल रखने की आवश्यकता रहेगी। यहाँ से आपके 1 2 3 4 5 चतुर्थ भाव को देखेंगे, इसलिए कोई भी वाहन, प्रॉपर्टी, मकान जिस पर कोई विवाद चल रहा हो ऐसी चीज आप ना खरीदें, इस चीज का ध्यान रखें। मित्र यारों में पैसा या धन दे रहे हैं या पार्टनरशिप कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको सोच समझ कर करनी होगी। आप किसी के साथ, मित्र यारों के साथ में किसी के साथ पार्टनरशिप करने जा रहे हैं या मित्र यारों को पैसा धन दे रहे हैं तो थोड़ा सा आपको सोच समझ कर ही धन वगैरह आपको देना है, इस चीज का और ध्यान रखना है आपको। उसी के साथ ही साथ आपके अगली दृष्टि 6ठम भाव पर पड़ेगी, शत्रु दृष्टि से यहाँ पर देखेंगे। शत्रु दृष्टि से देखने की वजह से आपको शत्रुओं का प्रभाव आपके ऊपर रहेगा, शत्रु आपको परेशान करने का प्रयास करें किंतु अंत में आपको शत्रुओं पर सफलता प्राप्त होगी। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर आपको कर्ज में राहु महाराज राहत दिलवाएंगे, जो आप पर अनावश्यक कर्ज वगैरह है, कर्ज में आपको राहु महाराज यहाँ पर आपको राहत दिलवाएंगे। ये प्रभाव राहु महाराज का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं राहु महाराज की, कि अगली दृष्टि आपके कहाँ पर, आपके ठीक 8म भाव पर पड़ेगी, जिससे रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ मित्र दृष्टि देखेंगे, जिससे आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन प्राप्त होगा। कभी कभी रुकावट का सामना करना पड़ेगा कार्यों में, फिर भी आपको सफलता यहाँ पर प्राप्त होगी। विदेश से उत्तम अच्छा लाभ होगा, विदेश से आपको लाभ करवाएंगे। रुका हुआ आपका कोर्ट कचहरी मुकदमा, ये चीजें, केस वगैरह कोई चल रहा है तो उसमें आपको विजय ये प्राप्त करवाएंगे। राजनीतिक क्षेत्र में भी सफलता आपको दिलवाएंगे, किंतु अगर आप राजनीतिक क्षेत्र में जा रहे हैं तो कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवा लें एक बार। चलिए अब हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं राहु महाराज को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए, मजबूत कैसे किया जाए। तो देखिए, सोमवार का दिन, शनिवार का दिन राहु महाराज को समर्पित होता है। शनिवार के दिन आप जो है मुट्ठी भर आप क्या करिएगा, कच्चा कोयला लीजिएगा, जितना ले पाए आप, उसे ऊनी कपड़े में, कपड़ा नीला हो या काला, उसमें रख के सर से 7 बार उल्टा घुमाकर बहते हुए जल में प्रभावित करें। ओम राहुवे नमः इस मंत्र का जप करें, आचरण अपने शुद्ध रखें। सोमवार के दिन या शनिवार के दिन शिवलिंग पर धतूरे का पुष्प या धतूरा चढ़ाएं, भगवान शिव की आराधना करें, स्तुति करें, तो राहु महाराज का कोई भी ऐसा प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा, लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये प्रोग्राम अपने मित्र और उनके पास शेयर कर दीजिए। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, आदेश दीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे कृष्ण।